आज हम चर्चा करेंगे चिंता मत करो। क्या है चिंता? क्यों है चिंता? चिंता एक ऐसा बीमारी है जिससे व्यक्ति ना चाहते हुए भी हासिल कर लेता है, अपने जीवन में लागू कर लेता है। किन लोगों को चिंता होता है? कोई भी आदमी, कोई भी इंसान चिंता करना तो नहीं चाहता, लेकिन हो जाता है। क्यों होता है चिंता? चिंता उन लोगों को होता है जो लोग ईश्वर को नहीं जानते, जो लोग ईश्वरीय ताकत को नहीं जानते, जो लोग यहोवा को नहीं जानते, वह चिंता करते हैं। चिंता पारिवारिक है, चिंता बिजनेस का है, चिंता किसी रिश्ते को लेकर है, चिंता बिजनेस में आए उतार की वजह से है, लॉस की वजह से है। ये सारा कुछ तभी होता है जब हम ईश्वर की पावर को, ताकत को नहीं जानते। ईश्वर सत्य है, सत्य एक बहुत बड़ी पावर है, और जो व्यक्ति उसे नहीं जानते वह चिंता की चपेट में आ जाते हैं। वह परेशानी, दुख, दर्द और अउत्साहिता की चपेट में आ जाते हैं। चिंता व्यक्ति को ईश्वर से दूर कर देती है। उसका कारण यह है, चिंता उसे करनी चाहिए जिसके पास कोई ताकत हो, जिस ताकत के माध्यम से वह परिस्थितियों को बदल सके, हालातों को बदल सके, आपके लॉस को फायदे में बदल सके। हर प्रकार की मुश्किल का हल करने की यदि पावर है जिस व्यक्ति के भीतर, वह चिंता करे। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आपके भीतर तो कोई पावर नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, फिर आप क्यों चिंता कर रहे हैं? कभी भी किसी ने चिंता करके अपने जीवन में अभी तक कुछ हासिल नहीं किया है। चिंता एक ऐसा दलदल है जिसमें आदमी धंसता ही चला जाता है और फंसता इतना फंस जाता है, बाद में उस चिंता के प्रति भी उसे मेडिसिन का, हॉस्पिटलों का सहारा लेना पड़ता है, और डॉक्टर उसे डिप्रेशन में चला गया है घोषित कर देते हैं। चिंता ईश्वर की ताकत के ऊपर शंका का दूसरा नाम है। यदि आप ईश्वर की ताकत को नहीं जानते, यदि आप ईश्वर की ताकत के ऊपर शंका करते हैं, शक करते हैं, डाउट करते हैं, तब होता है। यदि आप बिल्कुल बेफिक्र रहें बिजनेस के प्रति, रिश्तों के प्रति, बच्चों के प्रति, अपने कार्य के लिए, काम के प्रति, यदि आप बिल्कुल बेफिक्र रहेंगे तो आप पाओगे कि आप बहुत से बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना कर पाओगे। इसलिए धैर्य धरना, शांत रहना, कितनी भी बुरे हालात क्यों ना हो, जीवन को अच्छी रीति से जीना, जॉयफुल जीवन व्यतीत करना, आनंदित रहना, ये मुश्किलों को दूर करने का उपाय है, और इससे सर्वश्रेष्ठ उपाय किसी के पास नहीं है।
इसलिए चिंता छोड़ दो। तुम्हारी चिंता की वजह से तुम्हारे जीवन में कोई भी फर्क नहीं डलेगा। सारी चिंता उस पर डाल दो जिसके भीतर शक्ति है इन परेशानियों को, इन विपत्तियों को, इन बिजनेस के लॉस को ठीक करने का। जिसके भीतर पावर है उसे चिंता करने दो। चिंता करना ईश्वर का काम है, ना कि तुम्हारा। तुम्हारे चिंता करने के कारण कुछ भी फायदा नहीं होगा। तुम्हारे चिंता करने के कारण कुछ भी फायदा नहीं होगा। इसलिए जो शक्तिशाली है, जो पावरफुल है, उसके ऊपर अपनी सारी चिंता छोड़ दो। बाइबल में बहुत सी उदाहरणें चिंता के विषय में दी गई हैं। पंछियों के प्रति बताया गया है कि पंछी कभी भी स्ट्राइक पर नहीं बैठे हैं, रोड जाम करके नहीं बैठे हैं कि हमें खाना नहीं मिला, हमें कपड़ा नहीं मिला, हमें पीने को नहीं मिला। इंसान बोता भी है, काटता भी है और जमा करके भी रखता है, लेकिन फिर भी चिंतित रहता है। फिर भी सारा जीवन भाग दौड़, चिंता चिंता चिंता, हर काम की चिंता, और चिंता के कारण वह जीना ही छोड़ देता है। इसलिए मैं कहता हूं, जीना मत छोड़ो। ये एक बार मिलता है, ये ईश्वर का बहुमूल्य उपहार है। इसे जियो, इसे बोझ मत समझो। और किसी भी परिस्थिति का हल जीवन को नष्ट करना सुसाइड नहीं है। यदि सुसाइड करने से मोक्ष प्राप्त होता, मुश्किलों से हल मिलता सुसाइड के माध्यम से, तो सारी दुनिया सुसाइड कर लेती। आप जानते नहीं हो, इस जीवन के भीतर भी एक जीवन है, इस जीवन के बाद भी एक जीवन है। इसलिए ईश्वर पर अपना धैर्य धरो। अपनी सारी चिंता ईश्वर पर, यहोवा पर छोड़ दो। काम में लॉस आ रहा है, स्टाफ टिक नहीं रहा है, खेती में कोई अच्छा नहीं हो रहा है, बिजनेस लॉस में जा रहा है, कुछ भी क्यों ना हो, यदि छोटा मुश्किल है, धैर्य धरो, शांत रहो। यदि उससे बड़ा मुश्किल है, और शांत रहो। यदि उससे भी बड़ा मुश्किल है, तो और शांत रहो। तुम पाओगे अपने जीवन में एक क्रांति। हर दुख दर्द परेशानी हर तरफ से यदि तुम धैर्य धरकर शांत बैठे रहोगे, मुश्किलें अपने आप तुम्हारे जीवन से भागती हुई नजर आएंगी। इसलिए जंगलों में पंछियों का, पशुओं का पालन पोषण कौन करता है? वह तो ना काटते हैं, ना बोते हैं, ना जमा करके रखते हैं। तुम ईश्वर का बहुमूल्य उपहार हो, इंसान हो तुम। इंसान को ईश्वर ने बहुत ही बहुमूल्य, सभी पशुओं से, पंछियों से उत्तम बनाया है। तुम बहुत ही मूल्यवान हो। सिर्फ थोड़ा सा एक काम करो, धैर्य ईश्वर पर धरो, शांत बैठे रहो इस बात में कि एक न्यायकार सबसे ऊपर बैठा हुआ है। चाहे कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, चाहे आप बहुत ही अच्छे हैं लेकिन आपके साथ बुरा होता है, फिर भी धैर्य धरे। अपना आप अच्छा साबित करने की कोशिश ना करें, इससे आप और अशांत हो जाएंगे। यदि आपको मालूम है कि आप सही हो, तो आप धैर्य धरे रहो, चिंता मत करो, जीवन को जियो। आप एक प्रैक्टिकल करके देखिएगा
एक पानी के पाइप को लगाकर गार्डन में छोड़ दीजिएगा और पीछे से पानी को छोड़कर गार्डन में जो पाइप जा रहा है उस पाइप के सेंटर में पैर रखिएगा। पीछे से तो पानी आ रहा है लेकिन गार्डन में नहीं पहुंचेगा। उसी रीति से आपकी प्रार्थना निवेदन से, आपकी प्रार्थनाओं के माध्यम से ईश्वर आपकी ओर बहुत सी आशीषें, बरकतें, आशीर्वाद आपकी ओर भेजता है। लेकिन आप जब चिंता करनी नहीं छोड़ते हो, 24 घंटा चिंता में रहते हो, तो ईश्वर की ओर से तो वो उपहार आपके पास आ रहे हैं लेकिन आपके पास पहुंचते नहीं हैं, क्योंकि भीतर आपने चिंता वाला पांव रख दिया है। इसलिए सारी चिंता उस पर डाल दो और उसका आनंद तुम अपने ऊपर ले लो। सारी चिंता उस पर डालो और अपना उसका सारा आनंद अपने ऊपर ले लो। इसलिए यहोवा पर धैर्य धरो, यहोवा पर धैर्य धरो। आप जानते नहीं हो क्या कि डॉक्टरों ने ये घोषित कर दिया है कि डायबिटीज मीठा खाने से नहीं, चिंता करने से होता है। यदि डायबिटीज चिंता के वजह से होता है, क्या दूसरा बीमारी चिंता की वजह से नहीं होगा? होगा, होता है। और यदि तुम चिंता की चपेट में आ गए और ईश्वर की ताकत को नकार दिया, तो आप इस बहुत बड़े खतरे में और इस दलदल में पड़ जाओगे, जिससे बचने का सिर्फ केवल एक ही उपाय है। यहोवा के नाम को जानो, ईश्वर को जानो, उसकी पावर को जानो, उसके सत्य को जानो, अपनी खोज में लग जाओ। तब तुम पाओगे जो तुम्हारे दुनियावी जीवन में मुश्किलें, बाधाएं लोगों की ओर से, बिजनेस की ओर से आ रही हैं, वह जाती हुई नजर आएंगी और तुम्हारे जीवन में क्रांति आ जाएगी। तुम पाओगे तुम शक्तिशाली होने लगे हो। जितना ज्यादा तुम शांत रहोगे, धैर्य धरोगे ईश्वर के ऊपर, तुम पावरफुल होते चले जाओगे। इसलिए मन को व्याकुल ना होने दो, मन को चिंतित ना होने दो। धैर्य रखो यहोवा पर, ईश्वर पर। वह तुम्हें सब विपत्तियों से बचाएगा और उसके पास पावर है, वह शक्तिशाली है जिसकी वजह से वह बचाएगा। और जो बचाने वाला है, जिसके पास शक्ति है, उसे ही चिंता करने दो। तुम चिंता मत करो, ये ईश्वर का काम है। यदि तुम ईश्वर का काम तुम करोगे तो फिर ईश्वर क्या करेगा? तुम ईश्वर का काम कर रहे हो। यदि तुम चिंतित रहते हो तो तुम ईश्वर का काम कर रहे हो, क्योंकि ईश्वर का काम है इंसानों की चिंता करना, उनके कामों की, उनके शरीर की, उनको सब बातों का चिंता करना उनके। यदि चिंता तुम करोगे तो ईश्वर क्या करेंगे? इसलिए मैं तुमसे यही निवेदन कर रहा हूं, इस बात को जीवन में लागू करके देखो। बेफिक्र हो जाओ, बिल्कुल बेफिक्र। बेफिक्र मायने बेखौफ, बेखबर। धैर्य धरो, उसको जानो जिसने तुम्हें पृथ्वी पर भेजा है। जब तुम उसे जानना शुरू कर दोगे, तुम पाओगे परेशानियां तो जीवन में आएंगी, लेकिन ज्यादा समय टिक नहीं पाएंगी।
इसलिए चिंतित मत रहो, शांत हो जाओ, धैर्य धरो, बिल्कुल मस्त, बेफिक्र, बेफिक्र। किसी भी तरह का मुश्किल है, परेशानी है, बेफिक्र। और दुनिया में तुमने पढ़ा होगा, सुना होगा, जो लोग बेफिक्र रहे हैं उन्होंने तो अपनी बातों से, केवल सिंपल पानी से बहुत से लोगों को चंगा कर दिया। तुम भी चंगे हो जाओगे, सिर्फ एक काम कर लो, धैर्य धरो, यहोवा में शांत रहो, यहोवा में, यहोवा को जानो और जीवन को जियो, और बेखबर रहो, और बेखौफ रहो, बेपरवाह रहो, बिल्कुल बेपरवाह। और तूने सुना होगा, या फिर पढ़ा होगा, या फिर पढ़ो, या फिर सुनो, साइकोलॉजी के अनुसार जिस बात की चिंता हो, जिस बात का ज़्यादा डर हो, उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए आगे बढ़ो, चिंतित मत रहो, बेफिक्र हो जाओ।